नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। आज हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे। नंबर सीरीज एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नंबर सीरीज में जो सीरीज होती हैं उनके मध्य अलग अलग प्रकार के काफ़ी पैटर्न लगते हैं। तो हम आज सबसे पहले पैटर्नों को ही डिस्कस करेंगे। पैटर्नों के माध्यम से अपन सीरीज बना के देखेंगे, फिर बाद में प्रैक्टिस सेट बाद में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैटर्न 1 से। तो दोस्तों, अपना पहला पैटर्न है कि जब दो संख्याओं के मध्य समान अंतर हो, यानी जब दो संख्याओं के मध्य समान अंतर होगा तो मतलब एक प्रकार से वो श्रेणी एपी में होगी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब जो श्रेणी के जो पद होते हैं ना, उनके मध्य समान अंतर होता है। कोई भी एक निश्चित संख्या का अंतर होगा और उसी हिसाब से श्रेणी बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे इसमें दे रखा है ए प्लस डी। अब अगर इन दोनों को अपन घटाएं तो इसमें डी का अंतर प्राप्त होगा अपन को, है ना। और ए प्लस डी और ए प्लस 2d को घटाएं तो अपन को फिर भी डी का ही अंतर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये श्रेणियां बनती हैं। तो चलिए एक बार अपन इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो दोस्तों, 24, 21, 18, क्वेश्चनवाचक 12 और 9। तो हम देख सकते हैं कि 24 और 21 के मध्य 3 का अंतर है, तो यहाँ लिख देंगे अपन -3। फिर 21 और 18 इनके मध्य भी -3 का अंतर है। और इधर देखें तो 12 और 9 के मध्य भी -3 का है, यानी कि 18 के बाद यहाँ पे जो भी संख्या होगी 18 और उसके मध्य भी -3 का ही अंतर होगा, और ये संख्या है और इसके मध्य भी -3 का अंतर होगा। तो अपन 18 में से -3 करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, और 15 में से -3 करेंगे तो ये 12 आ ही रहा है। तो इस हिसाब से इस श्रेणी का उत्तर हो जाएगा 15। और सभी समान अंतर है, तो इसलिए ये श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कहलाएगी, है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे कि 23, 19, 15, फिर क्वेश्चनवाचक, फिर 7 और 3। तो आप देख सकते हैं, पहले अपन इनके मध्य का अंतर ही देखेंगे। तो 23 और 19 के मध्य में होता है 4 का। तो यहाँ पे अपन एक प्रकार से इसको ऐसे लिखेंगे जिससे अपन को पता रहे। फिर 19 और 15 के मध्य भी 4, और यहाँ फिर इसको देख लेते हैं तो 7 और 3 के मध्य भी 4 का ही है। तो यहाँ से यहाँ भी 4 का ही होगा, और ये भी 4 का होगा। तो 15 में से 4 जाएंगे तो 11, और 11 में से 4 जाएंगे तो 7। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11। तो ये भी श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगी, है ना दोस्तों। सिंपल है बिल्कुल, कोई मतलब अलग बात नहीं। इसको तो आप वैसे भी देख के बता सकते थे। अगर आपके सामने सीरीज आती तो आप इसको आसानी से देख के बता सकते हैं, हाँ भाई इसमें समान अंतर है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ऐसे समान अंतर वाली जो श्रेणियां होती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो चलते हैं अपन अगले पैटर्न पे। तो दोस्तों, पैटर्न सेकंड। इस पैटर्न में कह रखा है कि जब श्रेणी के दो संख्याओं के अंतर में कोई अन्य संख्या जोड़ी जाए। जैसे दोस्तों, ये 2 संख्याएं श्रेणी की 2 पद हैं, इनका अंतर है 2। अब इसमें अपन कोई निश्चित संख्या जोड़ेंगे ना, तो वो इन दोनों का अंतर कहलाएगा। जैसे अब इन दोनों का अंतर अपन वैसे देख लो तो इन दोनों का अंतर है 4, इन दोनों का अंतर है 6, इन दोनों का है 8, इन दोनों का है 10। तो इनमें कुछ निश्चित संख्या जोड़ी गई है इस अंतर से अगले में। तो वो देखते हैं कौन सी संख्या है। इन दोनों का अंतर देख लो फिर उसमें, यानी कि +2 जोड़ा गया तो ये 4 आ गया। अब 4 में +2 जोड़ा तो 6 आ गया। 6 में +2 जोड़ा तो 8 आ गया। 8 में +2 जोड़ा तो 10 आ गया। यानी कि अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें अपन +2 जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे 12 आएगा। और इसको फिर अपन 12 को इसमें जोड़ देंगे 32 में। तो जो आंसर आ जाएगा अपना वो आ जाएगा 44। यानी कि परिभाषा के हिसाब से देख लो पैटर्न की से, कि जब श्रेणी के 2 संख्याओं के अंतर में, यानी ये 2 संख्याओं का अंतर था ये, इसमें अपन ने कोई अन्य संख्या जो एक निश्चित संख्या होगी कोई फिक्स, तभी तो पैटर्न बनेगा। तो वो संख्या 2 थी, वो अपन जोड़ते गए आगे और एक निश्चित पैटर्न बन गया, है ना दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा इस प्रकार 44। अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 3, 4, 6, 9, 13, 18 और क्वेश्चनवाचक।
तो पहला अपन इनका अंतर देख लेते हैं। अंतर है 3 और 4 के मध्य 1 का, 4 6 के मध्य 2 का, 6 और 3 के मध्य 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 का होगा। तो देखते हैं कैसे होगा वो 6 का। एक अभी इनका अंतर है, इनके मध्य अपन एक नई संख्या जोड़ेंगे, नई लेकिन निश्चित तो रहेगी, वो सब में जुड़ेगी वो। तो देखो 1 में अपन 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा, और 2 में फिर अपन 1 जोड़ देंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 में 1 4, 4 में 1 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 18 में फिर अपन 6 जोड़ देंगे तो नया यहाँ आ जाएगा 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। तो दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पैटर्न। तो चलिए इसको देखते हैं कि जब कोई श्रेणी किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग होती हो। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें ये होता है दोस्तों कि जैसे ये श्रेणी है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इसमें देखो आप 1 है, 1 और 4 के बीच में 4 का अंतर है, और 4 और 16 के मध्य में जो है 8 का 12 का अंतर है। यानी कि ये एक प्रकार से गुणज है 4 का। तो देखो 1 गुणा 4 करोगे आप तो 4 आ जाएगा, और 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा, 16 को 4 से गुणा करोगे तो 64। तो इस एक हिसाब से इसमें एक निश्चित पैटर्न लग गया कि सभी पदों को 4 से गुणा करना है। तो अब 64 को भी अपन 4 से गुणा करेंगे तो जो ये आएगा 256 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब एक निश्चित संख्या से गुणा होगा, इसमें पैटर्न अलग ही दिख जाएगा वो। अगर आपने आपके जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपने अच्छे से पढ़े हुए होंगे, आप अच्छे से जानते होंगे, तो आप इजीली कर पाओगे। और बस एक बार पैटर्न तो एक बार बस देखने की बात है, आप तो ये क्वेश्चन माइंड में ही कर दोगे, बिल्कुल कोई हार्ड नहीं है। बस एक बार आपको पता लगना चाहिए कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 3 6 9 18 54। तो देखो अब इसमें एक प्रकार से इसमें देखा जाए तो क्रॉस पैटर्न लगेगा कि अपन को इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। तो अब देखिए दोस्तों 1 गुणा 3 करेंगे अपन, 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6, 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9, और 6 मल्टीप्लाई 3 18, 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 27, और 18 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 54। तो इस प्रकार से इसका एक निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर इस हिसाब से 27 आ जाएगा। दोस्तों कुछ हार्ड नहीं है, बस एक बार आपको तो पैटर्न समझ में आना चाहिए कि क्या इसमें क्या लग रहा है। बस आप तो माइंड में ऐसे चुटकियों में कर दोगे ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल 96 48 24 और क्वेश्चन वाचक 6 और 3। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है। इसमें देखते हैं तो अपन इसमें डिवीजन का पैटर्न लग रहा है। देखिए 48 दूना 96 होता है, यानी 96 से अगर अपन 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये 48 आ जाएगा। इसी प्रकार 48 बटा 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 बटा 2 करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, और 12 बटा 2 करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 बटा 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसमें डिवीजन वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये भी इजी है, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये आप करके देखना, आसानी से हो जाएगा। इसमें भी आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। और वैसे भी आपको पता है कि ये गुणा भाग का पैटर्न है, तो इसको आप खुद सॉल्व करके देखना, ये आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं, चौथे पैटर्न पे। तो दोस्तों ये चौथा पैटर्न कि जब कोई श्रेणी जोड़ गुणा या जोड़ घटाव या जोड़ घटाव के पैटर्न का फॉलो करे। यानी कि पहले उसमें जोड़ हो फिर गुणा हो जाए, फिर जोड़ फिर गुणा, या फिर पहले जोड़ हो या घटाव, कुछ इस प्रकार से। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल की मदद से। तो एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों 6 12 14
28 और 30। तो इसको अपन करते हैं कि जैसे देखो 6 गुणा 2 करेंगे अपन तो 12 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में 12 प्लस 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि गुणा प्लस प्लस का हो गया ना, पैटर्न फॉलो ऐसे गुणा और जोड़ का। इसी तरह 14 गुणा 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 प्लस 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो हो गया ना ये पैटर्न, गुणा जोड़। तो इस तरह से। तो नेक्स्ट फिर अब अपन इसको प्लस कर दिया तो अब गुणा करेंगे, यानी 30 गुणा 2 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। इस तरह से कुछ भी नहीं है, बस अपन को साफ दिख रहा है कि 6 12 है, यानी कि 6 का दुगना हुआ है 12, यानी कि 2 गुणा करेंगे। फिर 12 में 2 जुड़ रहा है, यानी जब अपन को पता है कि जोड़ गुणा का पैटर्न है तो कुछ इस प्रकार ही अपन को करना होगा। तो ये अलग ही दिख जाएगा, आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। 3 4 10 33। तो अब इसमें देखो, इसमें अपन किस प्रकार से इसको अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अपन इसको इस प्रकार करेंगे कि 3 से 4 हो रहा है, यानी कि इसमें 1 जुड़ रहा है, लेकिन अपन को पैटर्न फॉलो करना है जोड़ गुणा वाला। तो अपन इसको कुछ इस प्रकार करेंगे कि 3 गुणा 1, यानी ये 3 ही हुआ। अब अपन इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 4 आ जाएगा, है कि नहीं। हो गया ना, जोड़ और गुणा का दोनों का पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। इसी तरह 4 है, 4 के बाद सीधा 10 आ रहा है, तो अपन 4 को करेंगे 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। फिर प्लस 2, एक सीरीज भी बनती चली जाएगी इसमें, 1 2 ऐसे। अपन 10 है, 10 को गुणा 3 करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 एक सीरीज बनती चली जाएगी। फिर अपन प्लस 3 कर देंगे। हम नेक्स्ट में अपन करेंगे 3 आ गया तो अब 4 करेंगे, तो ये नेक्स्ट में आ जाएगा 33 गुणा 4 प्लस 4। तो दोस्तों 33 गुणा 4 हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी 132 और प्लस 4 136। तो यहाँ पे आ जाएगा 136। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। बस दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है नंबर सीरीज में, तो जितना आप दिमाग लगाओगे उतनी ही जल्दी नंबर सीरीज सॉल्व होती है। आपको बस थोड़े पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और नंबर सीरीज तुरंत सॉल्व होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। तो दोस्तों यह है पैटर्न नंबर 5। तो ये कह रहा है कि वर्गमूल व घनमूल या वर्ग और घन के साथ श्रेणी, यानी जो अपन को जो श्रेणी दी जाएगी, जो सीरीज दी जाएगी, उसमें संख्याओं के अपन को वर्ग या घन दिए जाएंगे। वर्ग तो आपको अच्छे से आते होंगे दोस्तों, आपको कम से कम 1 से 40 तक की संख्याओं के वर्ग और 1 से 20 की संख्याओं के घन आने ही चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 1 9 25 49 और 121। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अपन को पता है कि ये वर्ग या घन की श्रेणी है, तो अपन देखते हैं किस किस का वर्ग इसमें दिया हुआ है। तो 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 ही होता है। 9 है, 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। 25 5 का स्क्वायर होता है। 49 7 का स्क्वायर होता है। तो आप दोस्तों इसमें देखोगे कि इसमें भी 2 2 का अंतर दिया जा रहा है। तो इसी तरह से अब जो अगला आएगा उसमें भी 2 का अंतर होगा, यानी प्लस 2 होगा वो, यानी यहाँ पे होगा 9 का स्क्वायर। और फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं कि प्लस 2, यानी ये 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो 9 का स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, बस इसके लिए आपको सभी संख्याओं के स्क्वायर और जो क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है 8 27 64 125। अब देखो दोस्तों, जैसे अगर आपको क्यूब याद है संख्याओं के, तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि हाँ ये भी किसी का क्यूब है, 27 भी किसी का क्यूब है, 64 भी, 125। तो देखिए ये किस किस के क्यूब है। तो दोस्तों जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है, 2 की पावर 3 हो जिसे क्यूब बोलते हैं, तो ये 2 का क्यूब होता है। और जो 27 है वो 3 का क्यूब होता है, यानी 3 को अपन 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है दोस्तों, 64 है जो 4 का क्यूब होता है, और 125 5 का। यानी इनमें भी देखो दोस्तों 1 1 का अंतर आ रहा है, बिल्कुल एक सीरीज बन रही है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 6 का क्यूब 1 के अंतर के साथ,
तो यहाँ पे 6 का क्यूब क्या होता है, 6 को अपन 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 6 36 और 36 की 216। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 216। तो इस तरह से ये घनमूल और वर्गमूल के पैटर्न भी समाप्त होता है। तो नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। पैटर्न 6, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों श्रेणी जो है अपने पास, जो सीरीज आएगी वो अभाज्य संख्या भी हो सकती है, तो अपन को इनका भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अभाज्य संख्या जिनमें मतलब अब खुद की संख्या को छोड़ के और किसी का भाग नहीं जाता, मतलब पूरा पूरा, वो अभाज्य संख्या होती है, और उनमें एक का भी चला जाता है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ऐसे मतलब काफी अभाज्य संख्या हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल से इसको। तो इसमें देखिए 2 3 5 7 11 13, तो नेक्स्ट आपको पता ही है यहाँ आएगी 17। यह अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट हुआ सिंपल सा। बस आपको बस थोड़ा उस मतलब इनकी प्रैक्टिस रहेगी ना, तो एग्जाम टाइम में आपको जल्दी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है दोस्तों, ये आपको अभाज्य संख्याएं थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, सारी जितनी भी होती है ना, 100 तक रख लीजिए, बस इतना ही बड़ा क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा नहीं आता है। तो नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, 7वें पे। तो ये पैटर्न कहता है कि प्रत्येक तीसरा पद उससे पहले 2 पदों का गुणन होगा। प्रत्येक तीसरा पद उससे पहले 2 पदों का गुणन होगा। चलो देखते हैं इसे। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो देखिए इसमें 1 2 2 4 8 32 दे रखा है। तो इसकी स्टेटमेंट के हिसाब से अपन देखते हैं कि प्रत्येक तीसरा पद पहले 2 पदों का गुणन होना चाहिए। तो ये तीसरा पद है, तो इन दोनों का गुणन है, ये 2 एकम 2 यानी 2 है। फिर ये वाला इन दोनों का गुणन है, 2 दूनी 4 है। फिर ये वाला इन दोनों का गुणन है, 4 दूनी 8 है, और 8 चौके 32 ये है। तो नेक्स्ट पद क्या आएगा, 32 गुना 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 गुना 8, जो कि कितना होता है 256। 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 1 25, 256। तो यहाँ आ जाएगा 256। इस तरीके से भी आपको सीरीज मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। पैटर्न नंबर 8, प्रत्येक तीसरा पद उससे पहले 2 पदों का योग होगा। तो देखते हैं दोस्तों योग। जैसे आपको सीरीज दे दी 3 0 3 3 6। तो दोस्तों आपको जब ऐसी सीरीज मिलेगी तो एक बार तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका होगा क्या। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, तो इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी सीरीजों की। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन बनाते हैं। तो देखो कि प्रत्येक तीसरा पद उससे पहले वाले 2 पदों का योग होगा। तो ये तीसरा पद इन दोनों का योग होगा, यानी 3 + 0 यानी 3 है। ठीक है, फिर ये तीसरा पद इन दोनों का योग, यानी 3 + 0 फिर से 3 हो गया। अब ये तीसरा पद इन दोनों का योग है, यानी 3 + 3 6 है। तो यहाँ पे जो आएगा वो इन दोनों का योग होगा, यानी कि 3 + 6 यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 9। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन IBPS, बैंक, PO वगैरह में और SO वगैरह में सब में ये पूछे जाते हैं। तो इनका थोड़ी ऐसे टाइप की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। 6 1 7 8, फिर अपन को दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन वाचक, ये बताना है। फिर 23। तो दोस्तों आप इसको अगर सडनली देखोगे तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका होगा क्या, आप इनका गैप निकालने लगोगे। तो ऐसा नहीं है, आपको बस थोड़ा ये पैटर्न याद होना चाहिए कि हाँ भाई तीसरा पद पहले 2 का योग होगा। तो देखिए इसमें हो रहा है 6 + 1 करेंगे तो 7 है, 7 + 1 8 है, 8 + 7 यहाँ पे 15 आ जाएगा, और जब 15 और 8 करेंगे तो यहाँ पे 23 है। यानी इस हिसाब से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। सिंपल है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी इनमें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। तो इस पैटर्न को अपन समझते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे इसको डायरेक्ट अपन, है ना। तो ये नेक्स्ट पैटर्न अपना ये है, इसको अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों इन दोनों के मध्य गैप देखो 1 का, इन दोनों के मध्य
2 का, इन दोनों के मध्य 6 और इन दोनों के मध्य 24 का। तो अब देखो 1 गुणा 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 गुणा 3 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 गुणा 4 करेंगे 24, यानी कि नेक्स्ट क्या आएगा 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 120 आएगा। यानी कि अपन 120 35 को 120 में जोड़ेंगे तो नेक्स्ट पद आ जाएगा अपना। तो नेक्स्ट पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 155। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है, बस इसका जो अंतर है ना, ये इनको भी गुणन किया गया है। ये एक प्रकार से एक दूसरे के गुणन है, गुणज में है ये एक प्रकार से ना। तो ये फॉर्म है इसकी, कुछ खास नहीं है, बस इसको भी प्रैक्टिस में रखो। 1-2 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस में करोगे तो ये भी अपने आप आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 155। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। तो दोस्तों ये है 2 श्रेणियों का मिश्रण, यानी कि जब 2 श्रेणियां मिश्रित कर दी जाती हैं तो कुछ इस प्रकार आती हैं अपने पास सीरीज बन के। तो अपन एक बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतनी लंबी सीरीज क्या आ गई और इसका अपन को जो आंसर है कैसे निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसी सीरीज देखते ही अपन को दिमाग में आ जाना चाहिए कि शायद ये मिश्रित श्रेणी हो सकती है। तो अपन इसको देखते हैं कैसे है मिश्रित श्रेणी। तो देखिए 1 3 7 क्वेश्चनवाचक और 21, एक तो ये श्रेणी हो जाएगी। इसमें एक हो जाएगी 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12, मतलब एक 3 का गुणज चल रहा है, तो अलग ही पता लग गया ना। तो अपन इन दोनों श्रेणी को अलग अलग कर लेते हैं। पहली सीरीज तो यहां से ले लेते हैं अपन, 1 3 7 1 3 7, फिर ये क्वेश्चनवाचक और 21, और दूसरी सीरीज अपन ले लेते हैं 3 6 9 और 12 की। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अपन को क्वेश्चनवाचक निकालना है। तो ये सीरीज तो अपने आप में कंप्लीट है, इसको तो अपन छेड़ेंगे नहीं। तो अपन यहां देखते हैं 1 3 7 और इसमें तो 1 और 3 के मध्य, इनके अंदर पहले अपन गैप देखने की कोशिश करते हैं। तो जो गैप है इनके मध्य वो है 2 का, इसके मध्य 4 का और 2 4 का है। तो मे बी नेक्स्ट जो गैप होगा वो 6 का हो सकता है कि नहीं। तो अपन 6 का गैप लेके देखते हैं। तो 6 को जब साथ में जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 13। तो आगे देखते हैं कि 13 में 6 2 4 6 8 का आएगा क्या। तो 13 में 8 का, 13 और 8 21, बिल्कुल सही। तो दोस्तों यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13। तो ये इस प्रकार की श्रेणी है, यानी इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, ये तो अपने आप में पूर्ण है। अपन को बस इसमें देखना था कि कितना क्या गैप है। तो इस प्रकार से ये श्रेणी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार अपनी सीरीज के ये 10 पैटर्न थे जो समाप्त हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इस सीरीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।